हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से उनको काउंट किया जाता है, रूल्स और एप्लीकेशंस वगैरह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअली जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी तरह का, तो उसमें 0 से 9 तक के नंबर्स यूज करेंगे। आप कहेंगे हम 10 लिखते हैं, 10 में क्या आता है 1 एंड 0। आप कहोगे आप 49 लिख रहे हो, लेटर्स डिजिट्स कौन से यूज कर रहे हो आप 4 एंड 9। दैट मीन्स आप कोई सा भी नंबर लिखते हैं, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा, तो आप उसमें ओनली 0 to 9 तक के डिजिट्स का यूज करते। हमने जो मेजरमेंट किया उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लिखी है, जो हमने मेजरमेंट किया, वो 100% करेक्ट नहीं होता। उसमें स्लाइटली कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हो सकती है, और वो अनसर्टेनिटी होती है ±1 की। जैसे यदि मैंने कोई मेजरमेंट लिखा 2.054, तो जो ये लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट पे अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो यदि इस नंबर में मेरी अनसर्टेनिटी हुई तो कितने की होगी 0.001 ±0.001 की अनसर्टेनिटी होती है। तो अब हम जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट मीन्स मेजरमेंट में आपने टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज किए, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। इसको मेजर कैसे किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम यहाँ 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला रूल्स आता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो यानी 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स होती है, उनको नॉन जीरो डिजिट्स बोला जाता है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि लिखा 2.154, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ हमने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 2 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4। So the significant figure of this number is 4. इसी तरह से आप यदि कुछ और लिखें 54.9234, यहाँ आप देखें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 6। इस तरह से ये आपका पहला रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल कहता है जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट। जीरो के यदि लेफ्ट और राइट दोनों साइड कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपने लिखा 4.0059, यहाँ पर ये जीरोस है, बट इन जीरोस के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट्स हैं। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी जीरोस। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके 5। इसी तरह से आप कुछ और लिखें 23.00946, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए 7। इस तरह से आपने 2 रूल्स देखे। फर्स्ट रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल हमने देखा जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल की बात करते हैं। यदि जीरोस आपके नंबर के नॉन जीरो डिजिट के स्टार्टिंग में है, जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग की जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। 0.009, ये 3 जीरोस स्टार्टिंग की, इसके बाद में आपका नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा ओनली 1।
इसी तरह से यदि आप लिखे 0.0000724 जो भी आपको लिखे, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सारी स्टार्टिंग जीरो से, इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ से कितना आया आपके पास 1 2 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका 3। तो स्टार्टिंग की जीरोस आपकी काउंट नहीं की जाती, स्टार्टिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। फिर आपका फोर्थ रूल आता है, जीरोस एट द एंड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। आपकी जो राइट साइड की जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। 2.050 ये जीरो आपकी लास्ट में आ रही है, बट हमने क्या बोला, लास्ट जीरोस काउंट की जाती हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका 4। इसी तरह से यदि आपने लिखा 34.000, तो यहाँ चाहे पॉइंट के बाद में जीरोस लिखी हुई है बट नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरोस लिखी हुई है, तो आप इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 5। ठीक है ना। इसके आगे आप नेक्स्ट बात देखते हैं, यदि कोई नंबर उसमें डेसिमल नंबर नहीं है, यदि कोई होल नंबर में नंबर है, तब आप कैसे उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। यदि हमारे पास कोई होल नंबर में लिखा है और उसके लास्ट में यदि जीरोस है, तो आप क्या करेंगे। जैसे मैंने लिखा 105000, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस तरह के नंबर को लिखने के लिए हमें पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आना चाहिए। इस तरह के नंबर को हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 3 4 5 या 6, ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। इसी चीज को इसको मैं लिख सकती हूँ 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 3 4 5, 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5 या 1.050 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.0500 इंटू 10 टू द पावर 5 और 1.5000 इंटू 10 टू द पावर 5। यदि इन सभी को सॉल्व किया जाए तो आंसर हमारे पास यही आएगा, यानी इन सबका मीनिंग सेम है पर इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट है। यदि मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे 3, यहाँ होंगे 4 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यदि इस तरह का हमारे पास कोई नंबर आता है, होल नंबर्स आता है, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन यानी कुछ आपके पास 10 टू द पावर में होगा, तो उस तरह से हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब साइंटिफिक फिगर के नोटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी को मैं बताती हूँ कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन का जो आपका फॉर्मेट होता है, साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट है आपका x इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस n ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। साइंटिफिक नोटेशन होता है x इंटू 10 टू द पावर n, ये आपका प्लस माइनस लगा सकते हैं यहाँ। ये फॉर्मेट होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, यानी कोई भी सब नंबर आपके पास x होगा, x एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होगा। ठीक है ना, x एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होगा और 10 टू द पावर प्लस माइनस n, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपका 10 टू द पावर में कंपल्सरीली प्रेजेंट होगा। अब यदि मैंने नंबर लिखा 23.059,
क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में क्या चाहिए मुझे, x, यानी डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और कुछ 10 टू द पावर में होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2.3059 इंटू 10 टू द पावर समथिंग। तो 10 टू द पावर कैसे लगाया जाता है वो डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल को किधर शिफ्ट किया। या हम डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। यदि डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किया जाता है तो जितने डिजिट आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही 10 टू द पावर पॉजिटिव आएगा। यानी डेसिमल को यदि आप लेफ्ट शिफ्ट करते तब 10 टू द पावर पॉजिटिव में आता है। जितने भी आपने डिजिट शिफ्ट किया है उतने डिजिट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि आप राइट शिफ्ट करते तो 10 टू द पावर जितने डिजिट आपने राइट शिफ्ट किया है उतना ही 10 टू द पावर माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डेसिमल आपने 1 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया, तो कितना लिखोगे आप, 10 टू द पावर 1। आप कह सकते हो कि यदि 10 टू द पावर 1 लिखे या ओनली 10 लिखे, मैथमेटिकली तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट जब हम साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास 10 टू द पावर में कुछ होना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ कितना लिखा, 10 टू द पावर 1। तो अब ये नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखें। यदि मैं आपको नंबर दे देती हूँ 6.022, अब इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो यहाँ क्या है, आपके डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट है जो इस फॉर्मेट में है, यानी आपके इस नंबर में डेसिमल को आपको कहीं भी शिफ्ट नहीं करना। तो डेसिमल में यदि इसको शिफ्ट नहीं करना तो इसका साइंटिफिक नोटेशन कितना आ जाएगा, 6.022। तो एज इट इज ही है, पर साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, 10 टू द पावर में होना चाहिए। पर यहाँ तो कहीं डेसिमल को शिफ्ट किया ही नहीं है। डेसिमल शिफ्ट नहीं किया तो आप क्या लगाओगे, 10 टू द पावर 0। कहीं भी शिफ्ट नहीं किया तो आप कितना लगाओगे, 0। इसी तरह से कोई एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को। तो यदि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0.005943, ठीक है, इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब आप पॉइंट को कहां शिफ्ट करोगे, 1 2 3, 3 स्टेप राइट। 3 स्टेप राइट किया तो आपके पास कितना आया, 5.943। और राइट साइड शिफ्ट किया, राइट साइड में कितना आता है आपके, 10 टू द पावर माइनस। तो 3 स्टेप राइट, तो ये कितना हो गया, 10 टू द पावर -3। तो आपके पास इसी नंबर को जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमारे पास आया 5.943 इंटू 10 टू द पावर -3। इस तरह से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद क्या रखना है, आपका फॉर्मेट होना चाहिए x इंटू 10 टू द पावर +-n। x एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल से जस्ट पहले, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और 10 टू द पावर कोई भी इंटीजर नंबर आपका जरूर होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, आपका 10 टू द पावर में कोई नंबर कंपल्सरीली होना चाहिए। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर पे ही वापस से आते हैं। यदि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर साइंटिफिक नोटेशन में करते टाइम हमारे पास स्लाइटली डिफरेंस आता है। पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने एग्जांपल लिया 456.23, इसमें आप ऐड कर रहे हो 59.1, ये ऐड करना है। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको ये देखना है कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनमें आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, पूरा नहीं देखना है, ओनली आफ्टर डेसिमल। तो यदि हम ऊपर के नंबर पे देखते हैं तो यहाँ क्या है, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल,
और यहाँ कितना है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। अब आप इसका नॉर्मली जैसे सम करते हैं वैसे नॉर्मली सम कर दें, कितना आएगा 15 कैरी ऑन 1 11 ये आएगा। लेकिन ये अभी आंसर नहीं होगा, जब हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 515.3। यहाँ कितना आ रहा था 3 लेकिन यहाँ हमने लिखा ओनली 3, वो इसलिए कि जो भी आपके पास नंबर्स दिए जिनका आपको एडिशन करना है, सेम रूल आपका सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई होता है, जिन भी नंबर्स का आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है उनमें आफ्टर डेसिमल आपको नंबर देखना है, आफ्टर डेसिमल जो लीस्ट नंबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ आपके 2 डेसिमल नंबर है, यहाँ आपका 1 नंबर है, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल जो लीस्ट नंबर होगा आपका फाइनल आंसर भी आफ्टर डेसिमल उतने लीस्ट डेसिमल नंबर में ही लिखा जाएगा। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, यहाँ पर 1 डिजिट था, दैट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट लिखी जाएगी, डेसिमल के पहले जैसा है एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है वो लिखा जाएगा। क्लियर है ना। सेम रूल आपका सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई होता है। एक हम सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। 44.54 माइनस 3.235, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यहां कितनी आ रही है आपकी 1 2 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो ये आपका आंसर कितने में आएगा 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के पहले जैसा है आपका एज इट इज करना है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 5113114। पर आपका आंसर क्या लिखोगे आप, डेसिमल के पहले का आपने एज इट इज लिख लिया है, डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट लिखना है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट ये कितने होंगे 3 1 2। इस 1 को मैंने 2 क्यों किया, यहाँ हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स चलते हैं, जो अभी आपको थोड़ी देर के बाद मैं बताने वाली हूँ कि राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है नंबर। तो यदि जिस डिजिट तक आपको लिखना है उसकी जस्ट बाद यदि आपका 5 है और ये डिजिट आपकी ऑड है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इसलिए ये वाले 1 को हमने 2 किया है। तो इस तरह से ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जिस तरह से आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल अप्लाई हो रहा है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपका सेम रूल अप्लाई होता है। हम कोई एग्जांपल देखते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, एक डिवीजन का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहां पर आपको एक एग्जांपल देखें, सपोज मैंने लिखा 2.2120, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.011 से। यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है कि कितने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने आफ्टर द डेसिमल देखे थे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। तो यहाँ आप यदि फर्स्ट वाले में देखते तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 5, क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हैं अभी, लास्ट वाली जीरोस काउंट की जाती हैं। तो कितने आ रहे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ देखें तो कितने 2, स्टार्टिंग जीरोस काउंट नहीं की जाती, यहाँ कितने आ रहे हैं आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा
0.024332 पर आप आंसर क्या लिखोगे? जो यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, आपका टोटल आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाएगा। लीस्ट कितना है? 2, दैट मीन्स आप ओनली 2 डिजिट लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर। 2 डिजिट स्टार्टिंग 2 जीरो से, और स्टार्टिंग जीरो से हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये हम एज इट इज लिख देंगे 0.0, और 2 सिग्निफिकेंट कहाँ तक आएंगे? 2 4, तो आपने लिखा 2 4। दिस इज योर आंसर। हम एक डिवीजन का आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं। 5.27 डिवाइड बाय 12। यहां आप देखें तो कितने हैं आपके पास? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.439। आपको आंसर क्या लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में? दैट मीन्स 0.44। ये 3 का 4 क्यों हुआ? क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। यदि आपका नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 होता है तो लास्ट नंबर में 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये कितना हो गया? 44। तो दिस इज योर आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ डेसिमल के बाद का नंबर देखते हैं। डेसिमल के बाद जिस नंबर में कम नंबर ऑफ डिजिट से आपका फाइनल आंसर डेसिमल के बाद उतने डिजिट में लिखा जाएगा। जबकि हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जिस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपका आंसर उतने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाएगा। ठीक है ना? आइए अब हम नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना सीखते हैं कि नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंडिंग ऑफ के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, जितने डिजिट तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है उसका यदि नेक्स्ट वाला नंबर लेस देन 5 है तब आपका नंबर एज इट इज रहता है। ठीक है ना? यदि नेक्स्ट नंबर लेस देन 5 है तब आपका नंबर एज इट इज रहेगा। जैसे मैंने यदि कोई एक क्वेश्चन लिखा 2.543956, इस नंबर को मुझे 2 डिजिट तक टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ होंगे? 2 and 5। तो मैं क्या लिखूँ इसको? पहले 2 and 5 लिख लूँ। अब मैंने इसका नेक्स्ट नंबर देखा। नेक्स्ट नंबर कितना है? 4। दैट मीन इट इज लेस देन 5। लेस देन 5 तो ये 2 डिजिट ऐसे कैसे रहेंगे? दिस इज योर आंसर। यानी नेक्स्ट नंबर यदि आपका लेस देन 5 है तब आपके नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है आप उतने डिजिट्स अपने आंसर में नोट डाउन कर दें। ठीक है? इसी को यदि मैंने बोला राउंडिंग ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में मेरे पास कितना आएगा? 2.543। यहां तक 4 हुए मेरे, तो ये 4 लिखे मैंने। लेकिन जैसे मैंने इसका नेक्स्ट नंबर देखा, नेक्स्ट नंबर कितना है? 9, यानी ये मोर देन 5। यदि नेक्स्ट नंबर आपका मोर देन 5 होगा तो लास्ट नंबर में 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर अब हम 3 नहीं, कितना लिखेंगे? 4। यदि नेक्स्ट नंबर लेस देन 5 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर यदि मोर देन 5 है तो आप 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट अब राउंडिंग ऑफ करते हैं हम। राउंडिंग ऑफ अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर में मुझे राउंडिंग ऑफ करना है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है मेरा? 2। अब 2 का नेक्स्ट नंबर मैंने देखा कितना आया? 5। आपने
लेस देन 5 में बोल दिया था कोई चेंज नहीं करेंगे, मोर देन 5 में हमने बोला कि 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, बट यदि वैल्यू एग्जैक्टली 5 है, एग्जैक्टली 5 है, तब हम लास्ट नंबर को देखेंगे। यदि ये इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, आंसर आपका यही आ जाएगा। बट यदि ये ऑड हुआ तो हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। यानी यदि अब आप करते हो 1 2 3 4 5 6 4 5 कर दो, राउंडिंग ऑफ अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 कहां तक होंगे आपके? 1 2 3 4 5, तो ये कितना होगा? 2.5439। नेक्स्ट नंबर आपने देखा कितना आ रहा है? 5। तो आप क्या देखोगे? लास्ट नंबर को देखोगे। अभी क्या बताया, यदि ऑड होगा तो कोई चेंज नहीं करोगे, इवन होगा तो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये कितना है? 9। 9 दैट मीन्स आप 1 से इंक्रीज करोगे, 1 से इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 यानी 39 कितना हो जाएगा? 40। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5440। ठीक है ना? ठीक है, तो ये रोज फिर से बता देती हूँ, जितने डिजिट तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, यदि उसका नेक्स्ट नंबर लेस देन 5 है तो लास्ट नंबर में 1 से इंक्रीमेंट करोगे, लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं करोगे, मोर देन 5 है तो 1 से इंक्रीमेंट करोगे। बट यदि नेक्स्ट नंबर एग्जैक्टली 5 है, तो यदि इवन नंबर हुआ तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, और यदि ऑड नंबर हुआ तो आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है, ये हमारा राउंडिंग ऑफ था। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।